अब ये काम जब रॉकफेलर फाउंडेशन करता है, वो देखता है कि इस देश के अंदर तो लोग बीमार हैं नहीं, और मैंने तो हर आदमी तक बीमारी और उसका इलाज पहुंचाने की योजना बनाई है, तो कैसे किया जाए? तो पहले ढूंढा जाए कि ये लोग बीमार क्यों नहीं होते, बीमार क्यों नहीं होते। तो पता चलता है कि इस देश के लोगों ने, इनके पुरखों ने इनको पढ़ाने की कोई इजाजत, मतलब वो नहीं है, जरूरत नहीं है। इन्होंने अपनी जीवन शैली को ऐसा बना दिया। भाई चेक करो थोड़ा सा, उसके सेल बदल दे, वो मेरे को वही ला दे, वही दे दे। देख लिया, वही दे दे, वही दूसरे वाला ही दे दे, माइक सेल बदल के। अब उन्होंने क्या देखा कि इस देश के लोग बीमार नहीं होते। अब बीमार नहीं होते तो बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि इन्होंने अपनी जीवन शैली को ही ऐसा बना लिया कि ये अपने रोजमर्रा की जिंदगी को ही इस तरह से गुजार। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, आपके शरीर का जो अंग सबसे ज्यादा जिस टाइम एक्टिव होता है, उसी अंग से रिलेटेड काम आप उसको देना शुरू कर दो, वो स्वस्थ रहेगा। सुबह 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक अपने फेफड़े और अपना हृदय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जो व्यक्ति उस टाइम जगा हुआ है, जो व्यक्ति उस टाइम काम कर रहा है या चल रहा है, वो व्यक्ति बीमार नहीं होगा। पहला नियम। दूसरा नियम, यदि आप जंगल में या मिट्टी के अंदर पखाना जाते हैं, लेटरिंग जाते हैं, तो वहां 3 फुट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पैदा होने शुरू हो जाएंगे जो उसको मिट्टी में मिलाने का काम चालू कर देंगे। अगर जंगल में जा रहे हो तो आपको उठ करके जाना पड़ेगा सुबह सुबह, मजबूरी है आपको अंधेरे में जाना पड़ेगा, यानी आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। और जब आप दूर जा रहे हो तो पानी की वेस्टेज भी 0 हो रही है। अगर जंगल में जा रहे हो तो वहां तो पानी का स्रोत है पहले से, यानी कि बीमार हेल्दी भी रह रहे हो, पोल्यूशन भी 0 है, पानी का वेस्टेज भी 0 है। वहीं अगर वो आपका मल अगर ऐसी किसी जगह पर गिरे जहां पर फर्श है, पक्का है और नमी है, पक्का है और नमी है, तो वहां ऐसा बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाएगा जो आपको बीमार करेगा। तो यह आपके घर में आने वाली लेटरिन के अंदर प्रोसेस है। वहां पानी भी रहता है, नमी भी रहती है, और बंद दरवाजा रहता है उसका 24 घंटे। अब यह पता चलता है कि ये लोग तो सुबह सुबह खाने का जो प्रोसेस है उनका टाइम भी इनको मालूम है, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय हमारा पाचन जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। तो जो आदमी 4 बजे उठ के डंगरों का काम करने लग जाएगा, जंगल में जा आएगा, एक बार खेत में जाकर 2 बरोटे अपना न्यार के भी काट लेगा, उस आदमी को तो 7-8 बजे तक वैसे ही भूख लगाएगी। क्लियर? इन्होंने देखा कि इस देश के अंदर तो ऐसी कमाल की प्रोसेस है कि ये लोग तो बारिश होते ही पकोड़े शुरू कर देते हैं। सारा बारिश चलता है, सारा जितना भी अपना चमासे का महीना होता है, अपने गुलगुले, सुहाड़ी हैं और पूड़े कंटिन्यूस चला तेल। ये अब आयुर्वेद वाले कहते हैं कि बारिश जब हो, जब बारिश का मौसम होता है तो आपको तेल खाओ, तेल लगाओ, तेल ही तेल चलो। तो हमारे पुरखों को पहले से मालूम था। और जो तेल नहीं खाएगा बारिश के दिनों में, बारिश खत्म होते ही उसको प्लेटलेट डाउन जाएंगे, ये जो डेंगू जिसको कहते हैं। और हमारे वहां पर जैसे ही बारिशें खत्म होगी, हमारे यहां इस तरह का प्रोसेस होगा कि अभी थोड़े टाइम के बाद में श्राद्ध आ जाएंगे, नवरात्रे आएंगे, उसमें फास्ट रखा जाएगा, पेट खाली रखा जाएगा, नवरात्रे खोलेंगे, उसके बाद में हम खीर खाएंगे। उस टाइम पे दूध के प्रोडक्ट खाना कंपलसरी है। बारिश के दिनों में दूध प्रोडक्ट खाना कंपलसरी नहीं है। तो हमारे गांव में जब हम अपने डंगर पालते होते थे तो हमारे जो डंगर हैं वो ऑटोमेटिकली गर्मी के मौसम के बाद में दूध देना ऑटोमेटिक कम कर देते थे।
दूध नहीं होता तो नहीं पीते थे, होता था तो पीते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आपके देश में जितनी भी खपत है, जितना दूध चाहिए उतना पैकेट में बंद होकर के आपके गांव में आ जाएगा, तो आपको कोई फर्क पड़ता नहीं। अब इस प्रोसेस को उन लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी कि ये आदमी तब तक बीमार नहीं होंगे जब तक ये खेत में जाना बंद नहीं करेंगे। और खेत में जाना बंद ये कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनके पास जाते हैं कि अपनी जमीन बेच लो, तो ये तो किसान तो अपनी जमीन को मां कहता है। उस टाइम पे तो जमीन को मां बोलता था, तो मां को ये कैसे बेचेगा? तो पहले इसको इस बात पर यकीन दिलाना पड़ेगा कि यह जमीन मामू नहीं है। इसने खूड कहना शुरू करो, फिर डले कहना शुरू करो, फिर मट्टी कहना शुरू करो, और फिर अपने बालका ने कहो मट्टी में मट्टी होने का कोई फायदा नहीं, जाके किसी का नौकर बन जा, नौकरी तो अपने बालका तक कहना। इसके लिए ये तब तक खेत में जाना बंद नहीं करेगा जब तक खेती घाटे का सौदा नहीं बन जाती। और खेती घाटे का सौदा तब तक नहीं बनेगी जब तक इसके घर में गाय हैं, क्योंकि इसके घर में गाय हैं तो इस पर 2 बलद परमानेंट हैं, इसके खेत का साथी। पेट्रोल हो ना हो, बिजली हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना तड़के ले राम का नाम भाई, दोनों बलदान लेकर अपना खेत में अपना काम करके रोटी राटी खा बढ़िया फिट हो रहा है। आज के टाइम पे थेरेपी होती है कि मिट्टी के साथ टच करो, मिट्टी के साथ। अब पहले माटी में रहा करते तो इसलिए बीमार नहीं होते। इतनी गजब की साइंस थी हमारे पास, हमारे पुरखों ने दी थी। उसको खत्म करने के लिए हमारे घरों से पशुधन को उड़ाना जरूरी था। और पशुधन तब तक नहीं जाएगा जब तक पशु को रखने के लिए सुविधा है। और पशु को रखने के लिए हमारे पास 2 सुविधाएं होती थी, एक तो पूरे गांव का जोड़ और एक पूरे गांव का जंगल। सुबह सुबह जंगल में अपनी भैंस खोल दी, पाड़ी अपना एक जने की जिसकी ड्यूटी है अपना डांगरान ले गया, और सांझ ने ले आया बढ़िया अपना सान ने दूध दाद पी के तड़के थी जो होया वो तड़के आड़ा जो गोबर था वो अपना कुरड़ी में गिरा, वह खाद बनने लाग रही है। उस जो खेत में जो डांगर है वो काम करने लग रहा है। कत्ती पूरा सिंक्रनाइजेशन में ऐसा काम था, हर काम को अपने हाथ से करवाया जाता था। ई बाबा रामदेव बैठ के उड़ैया एक्सरसाइज करवाया है, तो हमारी दादी तड़के कराया नहीं करती रोज।